शंभु। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधो, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि की। और तुला राशि पर जो 13 जून से जो तुला राशि पर 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक जो शनि की वक्री अवस्था रहने वाली है, तो शनि की वक्री अवस्था के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधु, तुला राशि पर 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहने वाले हैं और तुला राशि के षष्ठम भाव पर शनि की ये वक्री अवस्था हो रही है। षष्ठम भाव से ये वक्री होंगे और पंचम भाव को भी ये देखेंगे। पहले जानते हैं कि वक्री अवस्था क्या है। देखिए, वक्री अवस्था का मतलब है किसी ग्रह की गति का परिवर्तन, किसी ग्रह की चाल में परिवर्तन। वक्री अवस्था का यह मतलब नहीं है कि ग्रह उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूमना नहीं है। शनि ग्रह अपनी गति में परिवर्तन कर देते हैं, उसी परिवर्तन को वक्री अवस्था कहते हैं। और यह वक्री अवस्था तुला राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव डालने वाली है? व्यापार में, वाणिज्य में, दाम्पत्य में, आपके स्वास्थ्य में, आपके दैनिक रोजमर्रा के जो इनकम है, कैरियर में, भाग्य भाव में किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, संपूर्णतः से विश्लेषण करते हैं। देखिए, यहां से षष्ठम भाव पर शनि की वक्री अवस्था होती है और पंचम भाव को ये देखते हैं। ये चतुर्थ भाव के लॉर्ड होते हैं। यहां से इनकी 3 दृष्टियों का पात होता है और ये 3 दृष्टियां बहुत मायने रखती हैं। 3 दृष्टियों के पात से ये आपके सारे सिस्टम को बदलने वाले हैं। ये षष्ठम भाव में शनि की वक्री अवस्था होना मतलब आपका शत्रु, कर्ज, व्यापार, रोग, पीड़ा, ये जो भाव है, इस भाव में ये अपनी वक्री अवस्था में विराजमान है। यहां से आपको पिछले समय में जो भी कर्ज से, जो भी शत्रुओं से परेशानियां रही हैं, जिस प्रकार से आपको दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों में यहां शनि कुछ सुधार करते हुए दिखलाई देते हैं। यहां से षष्ठम भाव में शत्रुओं पर और आपके कर्ज रूपी जो दुश्मन है उन पर यहां कुछ विजय की प्राप्ति हो रही है। यहां से आपके पंचम भाव पर भी ये अवस्था बना के रखे हुए हैं, तो पंचम भाव को देखते हैं। तो इससे आपको तुला राशि वाले जातकों को जुलाई से लेकर नवंबर तक थोड़ा यहां 70% का लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपका जो भी कोई कर्ज था, जो कोई लोन था, अभी तक आपके पास वापस नहीं आया, वो इस समय में आने की संभावना दिखलाई पड़ती है। कोई शत्रु था आपका, विशेष कोई दुश्मन था, वो आपको इस समय में परास्त होता हुआ दिखेगा। बंधु, यहां से शनिदेव वक्री अवस्था में दृष्टि का पात करते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर इनकी तृतीय दृष्टि जाती है और द्वादश भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि जाती है और इनकी जो दशम दृष्टि है ये आपके तृतीय भाव में जाती है। अब यहां से भाग्य भाव पर दृष्टि का बनना, यानी अष्टम भाव पर दृष्टि का बनना, आपके भाग्य में इन समय में परिवर्तन की संभावना है। कुछ विशेष ध्यान देकर चलना है। जैसे मान के चलिए आपका कोई पिछला दुश्मन है, जैसे आपका स्वास्थ्य, यहां स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। सारा कार्य बदलेगा, भाग्य में बदलाव आएगा, लेकिन स्वास्थ्य, क्योंकि ये अष्टम भाव को देखते हैं, उधर द्वादश भाव को और तृतीय भाव को देखते हैं, तो इसका मतलब आपका जो व्यय है, आपका जो पैसा है, वो आपके स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। आपके किसी अनचाहे कार्य पर पैसा खर्च हो सकता है, तो यहां आपको थोड़ा संयमित रहना है। भाग्य में परिवर्तन होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। आपका जो पिछले समय की कुछ इच्छाएं थी, जो इस समय में पूर्ण होने की पूर्णतः से संभावना बनती हुई दिखलाई दे रही है। यहां पूर्णतः से दिखलाई देता है कि शनि आपके पूर्व की जो भी इच्छाएं उनको पूर्ण करने के लिए वक्री अवस्था में गति कर चुके हैं। यहां से द्वादश भाव को देखते हैं। द्वादश आपका मोक्ष का, व्यय का और विदेश यात्रा का है। 101% ये विदेश यात्रा का चांस लेकर आए हैं। यहां से कोई व्यक्ति, कोई जातक तुला राशि वाला पिछले बहुत समय से विदेश के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्णतः से सफलता नहीं मिली। इस समय में उसे सफलता मिलती हुई प्रतीत होती है। कोई स्टूडेंट है, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी किसी विदेश यात्रा में इस अध्ययन रूप में या धन अर्जन रूप में करने के लिए जा सकता है।
यहां से तृतीय दशम दृष्टि का पाठ करते हैं, जो आपके तृतीय भाव पर पड़ती है, पराक्रम का, साहस का, भाई बंधुओं का है। यहां आपका थोड़ा सा पराक्रम बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ेगा, साहस आपका पहले की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देगा। यहां भाई बंधुओं से रिश्ते अच्छे दिखलाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खिंचाव बन सकता है, जिद्दीपन आ सकता है, क्योंकि शनि वक्री होकर आपके पंचम भाव को भी देखते हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संयम, धैर्य और अपनी समझदारी से कार्य करना है। कोई भूमिका जैसे कार्य करना चाहते हैं तो उस भूमि के कार्य को आप करने के लिए थोड़ा संयम रखते हुए, विश्वास और आप धैर्य रखते हुए इस कार्य को करें। यहां आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बन सकती है। तो अब ये भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कब बनेगी? जब आपके वक्री दृष्टि यानी आपकी कुंडली में शनि किसी ऐसे स्थान पर नीच के हो, 4, 8, 12वें भाव में विराजमान हो, तो वहां पर आपको वक्री अवस्था का दुष्परिणाम मिल सकता है। इस परिणाम से बचने के लिए एक उपाय करना है। उपाय क्या करना है? मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं, 4 मुखा दीपक, आपको इस वक्री अवस्था से निजात मिलेगा। बंधुओं, जो अपनी कुंडली का भाग्यफल, कर्म फल जानना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। बंधुओं, जो जातक इस चैनल पर नए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।